नमस्कार दोस्तों, मैं जागन सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि गन्ने की फसल में हमें बरसात के मौसम में कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स यूज नहीं करने चाहिए और कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा यूज करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जो फर्टिलाइज़र हमें यूज नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, हमें जो इस समय जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो हमें यूरिया किसी भी हालत में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम अपने गन्ने की फसल में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया एकदम बढ़ कर देता है, यानी कि हमारी फसल एकदम बढ़नी शुरू हो जाती है, लंबी पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों ये लंबाई तो ले लेती है, लेकिन इसका जो तना होता है वो कमज़ोर हो जाता है, पत्तियाँ सॉफ्ट और मुलायम हो जाती हैं, यानी कि हमारा जो पौधा बढ़ तो जाता है लेकिन उसमें ताकत नहीं होती, जिसके कारण दोस्तों हमारे जो गन्ना है उसमें विभिन्न प्रकार के फफूंदी जनित रोग लग जाते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के कीट भी हमारी फसल में आ जाते हैं। और दोस्तों, एक बड़ा नुकसान और होता है जब हमारे गन्ने की फसल कमज़ोर होती है, यानी कि सॉफ्ट और मुलायम होती है, तो हमारा हल्की सी हवा के चलने से ही हमारा गन्ना गिर जाता है। तो दोस्तों, अब बात आती है जब हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए तो हमें अपने खेत में यानी कि गन्ने की फसल में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि हमारे गन्ने में हरियाली कम है या बढ़वार कम दिखाई दे रही है तो हम इसमें कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। हमें कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो गन्ने की फसल है अच्छे से ग्रो करेगी और उसका जो विकास होगा एकदम सर्वांगीण विकास होगा, यानी कि वो लंबाई तो बढ़ेगी, हरियाली भी अच्छी आएगी, इसके साथ साथ गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी और पौधा मजबूत होकर चलेगा। और दोस्तों, इसके बाद हमें यूज करना चाहिए जो MOP होता है, यानी कि पोटास। जिन किसान भाइयों ने लंबे समय से पोटास यूज नहीं की है या कोई जैसे NPK 19-19 है, NPK 20-20 है, ऐसे फर्टिलाइजर यूज नहीं किए हैं जिसमें पोटास होती है, तो उनको इस समय पोटास का अवश्य प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पोटास का प्रयोग करने से हमारे जो गन्ने की जो जड़ें होती हैं और जो तना होता है वो मजबूत होता है। जब गन्ने का जब तना मजबूत हो जाता है तो ये हवा के चलने से गिरता भी नहीं है। और दोस्तों, पोटास के प्रयोग करने से जो दोनों जो नोट्स होती हैं, यानी कि जो गन्ने की जो पूरी होती है उसकी लंबाई भी बढ़ती है और गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है। और दूसरी बात, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर विकसित होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोग नहीं आते हैं। और दोस्तों, इसमें जो ज़्यादा पानी हो जाता है उससे भी लड़ने की क्षमता हमारे गन्ने में आ जाती है। तो हमें पोटास की जो प्रयोग है ये अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो पोटास का प्रयोग करने से हमारे जो गन्ने की पैदावार तो बढ़ती है, उसका वजन भी बढ़ता है। तो दोस्तों, अब बात आती है जब हमारे गन्ने में ग्रोथ नहीं हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब यूरिया का प्रयोग नहीं है तो ग्रोथ किस चीज़ से मिलेगी। यानी कि दोस्तों, कुछ गन्ने इस समय यदि पिछड़ हुए चल रहे हैं बरसात का मौसम में और हम यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहते, तो आप NPK 19-19 या NPK 20-20 इनका स्प्रे कर सकते हैं। आप 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 300 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई इस समय कहते हैं कि हमारे गन्ने की लंबाई ज़्यादा बढ़ गई है तो हम स्प्रे क्या करें। तो दोस्तों, इस समय भी आप चाहें जब मन लगा कर करेंगे तो स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके लिए आप पावर स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें उसमें जो हमारी जो आगे का जो नली होती है उसमें हम डंडा बांधकर या कोई छोटा बांस बांधकर भी, और हम जो पावर का स्प्रे होता है उसके सहारे से हम स्प्रे कर सकते हैं। कुछ टैंकर भी स्प्रे के लिए आते हैं, तो हम किसी भी रूप में स्प्रे कर सकते हैं। यदि हमारे मन में है कि हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना है और हमें अपने गन्ने से पैदावार ज़्यादा लेनी है और अपने गन्ने को निरोग बनाना है, तो आप दोस्तों
इस समय भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, आप पावर स्प्रे का प्रयोग करके आप अपने गन्ने में इस फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका गन्ना विकास तो करेगा भी, हरा भरा भी रहेगा, इसके साथ साथ वो विभिन्न रोगों से बचा भी रहेगा। क्योंकि दोस्तों, यूरिया के प्रयोग से हमारी जो फसल लंबी प्रखर बढ़ जाती है और पत्तियां मुलायम और सॉफ्ट रहती हैं, जिसके कारण फफूंदी जनित जैसा पोका बोइंग है, इसका प्रकोप हो जाता है। यदि आपने पहले यूरिया दे दिया है और आपके खेत में पोका बोइंग दिखाई दे रहा है, तो इसे भी आप कंट्रोल करें। इसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करना चाहिए। 1 एकड़ में 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेकर आप 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कीजिए। और दोस्तों, 10 दिन बाद एक स्प्रे और कीजिए। यदि इसके कोई स्पॉट्स आपको दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार इस बीमारी पर कंट्रोल होगा। और दोस्तों, इस प्रकार आप इस बरसात के मौसम में कुछ फर्टिलाइजर्स का प्रयोग ना करके और कुछ फर्टिलाइजर्स का प्रयोग ज़्यादा कर अपनी गन्ने की पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के चैनल पर वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।